वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का लाइन बाय लाइन हिंदी और इंग्लिश में समरी जानेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जॉन डॉन के बारे में। अबाउट ऑथर, अबाउट ऑथर मतलब लेखक के बारे में जानते हैं। जॉन डॉन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन एक आध्यात्मिक कवि थे। आध्यात्मिक कवि कहने का मेरा मतलब है कि जॉन डॉन नेचर के बारे में लिखा करते थे। नेचर मीन्स प्रकृति के बारे में लिखा करते थे। लव मीन्स प्यार के बारे में लिखा करते थे। डेथ मीन्स मृत्यु के बारे में लिखा करते थे। सो ही इज़ नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, इसीलिए वो एक आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। बॉर्न इन लंदन, उनका जन्म लंदन में हुआ था। लंदन इंग्लैंड में है। इनटू अ प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मतलब होता है धनी संपन्न रोमन कैथोलिक फैमिली, कैथोलिक परिवार में हुआ था। कैथोलिक एक धर्म का नाम है। जिस प्रकार हमारे देश में हिंदू मुस्लिम है, उसी प्रकार इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म के लोग हैं। तो इनका जन्म कैथोलिक परिवार में हुआ था। व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, उस समय जो इंग्लैंड था कैथोलिक धर्म के विरुद्ध था, अगेंस्ट था। जिस समय इनका जन्म लंदन में हुआ था उस समय जो था इंग्लैंड वो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध था, यानी एंटी कैथोलिक था। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, अगेंस्ट। तो आइए जानते हैं हम इनके बारे में थोड़ा और। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो लंदन के एक विश्वविद्यालय का नाम है, वाज फोर्स्ड मतलब बलपूर्वक, इन्हें टू लीव छोड़ना पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। ये जो कैथोलिक धर्म से थे तो वहाँ पूरा इंग्लैंड उस समय एंटी कैथोलिक था, और इसी कारण से डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बिना किसी डिग्री लिए हुए। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग his patrons nice and more. जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, इन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। फॉर सीक्रेटली मतलब इन्होंने छुपके मैरिंग मतलब शादी कर लिया था। हिज पैट्रन्स मतलब अपने आश्रयदाता, मतलब जिन्होंने इन्हें रहने के लिए घर दिया, उन्हीं की भतीजी एंड मोर से इन्होंने छुपके शादी कर लिया था। इन्हीं कारणों से इन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। पैट्रन्स नाइस मतलब आश्रयदाता की भतीजी, एंड मोर से इन्होंने छुपके शादी कर लिया था। शादी तो सब लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने छुपके से शादी कर ली थी, इसी कारण से इन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन बाद में ये शादी अप्रूवल हो गई और ये जेल से बाहर आ गए। तो आइए हम लोग जानते हैं जॉन डॉन क्या क्या लिखा करते थे। जॉन डॉन रोट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, वो गीत और सोनेट लिखा करते थे। सोनेट क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि सोनेट 14 पंक्ति की कोई कविता सोनेट्स कहलाती है। तो वह 14 पंक्ति की कविताएं लिखा करते थे, सोनेट लिखा करते थे। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, और वे प्रमुख रूप से अपने गीत और सोनेट के लिए जाने जाते हैं। सेटायर प्रहसन के लिए जाने जाते हैं, मतलब चुटकुले के लिए, ऐसे चुटकुले जो लोगों को हंसाता हो। एंड एल्गीज शोक गीत, जैसे किसी के मरने पर कोई गीत गाया जाए, इस प्रकार के गीत को शोक गीत कहा जाता है। एंड सेरेमॉन्स, और प्रवचन दिया करते थे, प्रवचन लिखा करते थे। तो जॉन डॉन प्रमुख रूप से सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा करते थे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है हाउ मैनी लाइन्स इन सोनेट, तो देयर आर 14 लाइन्स इन सोनेट्स। कितने पंक्तियां होते हैं सोनेट में? 14 पंक्तियां होती है सोनेट में, और 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर का थीम जानते हैं।
चैप्टर का मुख्य भाव क्या है? तो चैप्टर का मुख्य भाव है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। कभी कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्यारी महबूबा आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। वॉज रिटन बाई जॉन डन, यह जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। फॉर हिज वाइफ, अपने पत्नी एन मोर के लिए। इन द पोएम, इस कविता में, डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी। इस कविता में जॉन डन कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, बट लेकिन हिज वाइफ इज अफ्रेड, उनकी पत्नी भयभीत है, ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम, कि उनके साथ क्या होगा, ऑन द जर्नी, यात्रा पर क्या होगा। इन्हीं आशंकाओं से वह चिंतित है। एंड डज नॉट वांट टू हिम टू गो, इसलिए वो उन्हें जाने देना नहीं चाहती है, इसलिए वे इन्हें जाने देना नहीं चाहती है। जॉन डन कन्विंसेस हर डैट, जॉन डन उन्हें समझाते हैं, कहते हैं डैट ही विल बी ऑल राइट, कि वो अच्छे होंगे, उन्हें यात्रा पर कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत यात्रा से वापस लौट जाएंगे। आप सोच सकते हैं लेखक कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और उनकी प्रेम का उन्हें जाने देना नहीं चाहती है, उन्हें मना करती है। तो जॉन डन उन्हें समझाते हैं कि मेरी यात्रा जो होगी वो छोटी सी होगी, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी में समरी। फर्स्ट स्टैंजा, स्वीटेस्ट लव, कभी कहते हैं स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर बियरनेस ऑफ दी, बियरनेस ऑफ मतलब होता है, बियरनेस मतलब थका होना, ऊब जाना। कभी कहते हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कि दुनिया में मुझे तुझसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया में तुझसे कहीं ज़्यादा प्यार मिलेगा। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है। आप जानते हैं कि वन डे एवरी पर्सन विल टू डाई, एक ना एक दिन हर व्यक्ति को मरना है। इसलिए कभी अपने प्रेमिका से कहते हैं कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है। दिस बेस्ट, इसीलिए मेरे लिए सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं यदि जर्नी पे हमें कुछ होता भी है तो मैं मौत को खुशी खुशी स्वीकार करूं, खुशी खुशी एक्सेप्ट करूं। वन डे एवरी पर्सन विल टू डाई, एक ना एक दिन यदि सबको मरना ही है तो हमें मरने का गम क्या, हमें मरने का गम करना ही नहीं चाहिए। Thus by faint deaths to die, as we know that all the person in the world one day they will have to die। एक ना एक दिन सबको जाना है, इस दुनिया से छोड़कर जाना है। इस कविता का मुख्य भाव समझने का प्रयास कीजिएगा फर्स्ट लाइन से ही, कि कवि का वन साइडेड डायलॉग है। वो अपने प्रेमिका से कह रहे हैं, अपने पत्नी से कह रहे हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ, इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया में तुझसे ज़्यादा मुझे कहीं और प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही है, तो मैं क्यों ना खुशी खुशी मौत को स्वीकार करूँ, खुशी खुशी मौत का वरण करूँ। अब हम लोग चलते हैं और पोएम का नेक्स्ट स्टैंजा जानते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हेयर टुडे, कभी अपने प्रेमिका से कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हेयर टुडे, मतलब पिछली रात सूर्य भी यात्रा पर गया था और आज वह वापस आ गया है। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, जबकि उसके पास ना ही कोई इच्छा है ना कोई सेंस है, नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, ना ही वो अपने यात्रा को छोटा कर सकता है, ना ही वो अपनी यात्रा को छोटा कर सकता है। देन फियर नॉट मी, इसलिए मेरे लिए भयभीत मत हो, बट बिलीव, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, डेट आई शैल मेक एक्सपीडियर जर्नी सिंस, मतलब मेरी जो यात्रा होगी वह सूर्य से भी तेज होगी, एक्सपीडियर होगी। ऐसा कभी
अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी यात्रा सूर्य से भी तेज होगी। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सफर्स देन ही, कभी कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि सिंस आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, मोटिव्स एंड सफर्स देन ही, सूर्य की अपेक्षा। उसके पास तो कोई सेंस नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वो अपनी यात्रा पर से वापस आ गया। ना ही वो अपनी यात्रा को छोटा कर सकता था, लेकिन मेरी जो यात्रा होगी काफ़ी छोटी होगी, मतलब मैं यूँ गया और यूँ आ गया। ऐसा वो अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि मेरी जो यात्रा होगी वो सूर्य से भी तेज होगी। इसलिए कहते हैं देन फियर नॉट मी, मेरे लिए भयभीत मत हो, बट बिलीव, विश्वास करो, डेट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, मेरी जो यात्रा होगी वो काफ़ी तेज होगी। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, विंग्स है, मोटिव्स है, एंड सफर्स देन ही, प्रेरणा है, क्योंकि हमें तुम्हारे पास वापस आना है। हमारे पास तो इच्छा है कि हमें वापस लौटना है। जब सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वह वापस आ गया है। कल यात्रा पे गया था, आज आ गया है। हमारे पास तो मोटिव्स है, हमारे पास इच्छाएं हैं, विंग्स है। सो हम उससे तेज आ जाऊंगा, मेरी जो यात्रा होगी वो सूर्य से भी तेज होगी। ओ हाउ फीवल इज मैन पावर, कभी कहते हैं हाउ फीवल, मतलब मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है। फीबल मतलब कमज़ोर। इज मैन पावर, मनुष्य की शक्ति। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा लक रहे भी, अच्छा भाग रहे भी, कैन नॉट एड अनदर आवर, हम उसमें कुछ और इजाफा नहीं कर सकते, कुछ वक्त और नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ घंटे और नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब हम अपने अच्छे दिन में कुछ और घंटे जोड़ नहीं सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही अपने मैं बीते हुए पल को भुला सकता हूँ, ना ही जो मेरा बीता हुआ घंटा है, बीता हुआ पल है, उसे मैं भुला सकता हूँ, उसे रिकॉल कर सकता हूँ, ऐसा कभी कहते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन हमारे लिए यह जो है सो बुरा वक्त है। कभी अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुमसे बिछड़ना जो है ये मेरे लिए बुरा वक्त है। और कभी कभी जो बुरा वक्त है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ्स और दस टू एडवांस। कभी अपने प्रेमिका से कहते हैं कि बुरा वक्त कभी कभी लंबा खिंच जाता है, इसीलिए हमें इसका मजबूती से सामना करना चाहिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से इसका सामना करना चाहिए। मतलब इस स्टैंजा में कभी दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है, मनुष्य कितना निर्बल होता है, अपने अच्छे वक्त को कुछ ज़्यादा देर बढ़ा भी नहीं सकता, कुछ घंटे उसमें ऐड भी नहीं कर सकता, और ना ही अपने बीते हुए पल को रिकॉल कर सकता है, बुला सकता है। इसलिए कभी कहते हैं कि तुमसे जो बिछड़ना है ये हमारे बैड चांस है, हमारे लिए ये बुरे वक्त की शुरुआत है। और कभी कभी बुरा वक्त जो होता है, बुरा समय जो आ जाता है, वो हमारी शक्ति पर हावी हो जाता है, और यह बुरा समय बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। इसी कारण से हमें इससे जुड़ना है, इसका मजबूती से सामना करना। तो चलते इस स्टांजा में जानते हैं कभी क्या कह रहे हैं। व्हेन thou sighest not wind but sighest my soul away, कभी कहते हैं कि यदि तुम रोती हो, साई मतलब होता है रोना, ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से इसे साइस्ट लिखा गया है, साई होता है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से साई मतलब रोना। कभी कहते हैं यदि तुम रोती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर से आत्मा निकल रही है, आत्मा दूर जा रही है। When thou weepest unkindly kind my life blood doth decay, यदि तुम इस प्रकार रोओगी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर का रक्त नष्ट हो जाएगा, ब्लड नष्ट हो जाएगा। इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कहती हो डेट द लवेस्ट मी एज द सेस्ट, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। इफ़ इन दाइन माई लाइफ, यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। एंड द वेस्ट
द आर्ट ऑफ द बेस्ट मी, और इससे तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है ये अपने अपने प्रेमिका को मना रहे हैं कि चुप हो जाओ, मतलब यदि तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मैं हमेशा तेरे पास ही हूँ, और मेरी यात्रा जो होगी काफ़ी छोटी होगी, इतनी स्पीडियर होगी ना कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, जल्द ही मैं वापस आ जाऊँगा। तो चलिए जानते हैं लास्ट स्टैंजा के बारे में। कवि कहते हैं लेट नो दाई डिवाइनिंग हर्ट। डिवाइनिंग हर्ट मतलब ऐसा आत्मा, ऐसा दिल जो हर हमेशा सोचता हो फ्यूचर के बारे में, ऐसा हर हमेशा, ये जो एनमोड थी हर हमेशा कवि के यादों में खोई रहती थी कि क्या होगा। फॉर थिंक मतलब भविष्य के लिए सोचती रहती थी। मी एन इल, कवि कहते हैं तो हर हमेशा जो मेरे बारे में सोचती रहती हो कि मेरे साथ कहीं कुछ बुरा हो जाएगा, इल मतलब बुरा हो जाएगा। फॉर थिंक फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। डिस्टेनी मे टेक दाई पार्ट, यदि शायद हो गया। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और आपका जो डर है, तुम्हारा जो डर है ये कहीं पूरा हो गया। तो इसलिए कभी कहते हैं ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, यात्रा पर कुछ ऐसा होगा, शायद कहीं ऐसा तू सोच रही हो और ऐसा कहीं सही हो गया। बट थिंक, ऐसा सोचो, डैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि ऐसे सोचो तुम कि मैं और तुम सोए हुए हैं, और इतना ही दूरी हमारे और तुम्हारे बीच है कि हम दोनों ने केवल करवट बदल ली है, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं, मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में बस इतनी सी दूरी है। बस तुम ऐसा सोचो, जैसे मैं ही करवट बदलूंगा मैं तेरे पास हूँ। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, कभी कहते हैं ऐसे जो प्रेमी होते हैं, ऐसे जो वे सदा जिंदा रहते हैं, सदा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। एंड नेवर पार्टेड भी, और कभी अलग नहीं होते हैं। कभी अपने प्रेमिका से कह रहे हैं, अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं, उनकी जो प्रेमिका उन्हें यात्रा पर जाने देना नहीं चाहती है, वो सोच सोच कर चिंतित है कि कवि के साथ यात्रा पर क्या होगा। तो कवि समझा रहे हैं कि ऐसे प्रेमी कभी जुदा होते ही नहीं हैं, सदा अलाइव रहते हैं, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने एक वन साइडेड डायलॉग को शो किया है कि कैसे अपने प्रेमिका से वो वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें मना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा हूँ, मेरी यात्रा जो होगी काफ़ी तेज़ होगी, मतलब मेरी यात्रा सूर्य से भी तेज़ होगी, और मैं जल्द ही सही सलामत वापस आ जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा ये पोएम एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो किसी और पोएम के साथ मैं प्रेजेंट होता हूँ। ओके, टेक केयर, गुड बाय।